हालेलुया। आदर महिमा प्रशंसा स्तुति प्रभु यीशु की हो, जिसके वचन में हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। व्यवस्था विवरण 6:4-9 में लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दें। ये आयतें निर्देश देती हैं कि ये शब्द व्यक्ति के हृदय में होने चाहिए, हर समय उनके बारे में बात की जानी चाहिए, यहाँ तक कि हाथ और माथे पर बांधकर और भौतिक रूप में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को उनके साथ पहचान बनाने और उनके प्रति आज्ञाकारी होने के लिए कहते हैं, परंतु मसीह लोगों ने और मसीह विश्वासियों ने ये पता लगाने की कोशिश में काफ़ी समय बिता दिया है और जानने को उत्सुक रहते हैं कि मसीह विरोधी की छाप क्या होगी, पशु का निशान कैसे आएगा, कैसे लगाया जाएगा। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि हम परमेश्वर की छाप, परमेश्वर का निशान कैसे लेते हैं। तो सारांश ये है कि पशु की छाप या निशान लान लेने का एकमात्र तरीका है, चाहे हम जानते हों या नहीं, पर वो है परमेश्वर की छाप लेना। इस संदेश के द्वारा हमें परमेश्वर की छाप और पशु की छाप दोनों को समझना होगा। फिर भी हमें उनमें से किसी एक को चुनना होगा। हम सोच सकते हैं कि अगर हम ये समझ लें कि चुनाव क्या है तो चुनाव करना आसान हो जाएगा, लेकिन हम सही चुनाव नहीं करेंगे भले ही हम दोनों को समझ लें, जब तक कि हमारा दिल सही ना हो। जब तक आज्ञा ना मानने की स्वतंत्रता ना हो तब तक हृदय से आज्ञाकारिता नहीं हो सकती। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बगीचे में लगाने का कारण मनुष्य को ये स्वतंत्रता देना था कि वह किसकी सेवा करेगा, जिससे मनुष्य अपनी भक्ति साबित कर सके। सभी विश्वासी दास नहीं हैं। बहुत से लोग प्रभु में विश्वास करते हैं परंतु जीते अपने लिए हैं। बाइबल में निर्गमन 21 के अनुसार एक इजरायली दास 6 साल की सेवा के बाद मुक्त हो सकता था, लेकिन अगर वह अपने स्वामी से इतना प्यार करता था कि उसने जीवन के बाकी समय के लिए उसका दास बनना चुना तो उस पर स्थायी रूप से छाप कर दी जाती थी। हम भी ये चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि हम दास बनना चाहते हैं या केवल विश्वासी। दास बनना आज्ञाकारिता की प्रतिबद्धता है। एक दास अपने लिए नहीं वरन प्रभु के लिए जीता है। उसका समय, उसके काम, उसका सब कुछ उसके स्वामी का है। मसीह लोगों के जीवन में चाहे पूर्णकालिक सेवकाई में प्रवेश करना हो या मिशनरी कार्य करना हो, पहला विचार आमतौर पर यह होता है कि हमें फ़ायदा होगा या नुकसान। नए नियम में मसीह के अधिकार, निष्ठा और आज्ञाकारिता के रूप में परमेश्वर की छाप के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इफिसियों 1:13 और 14 में लिखा है, जब तुमने सत्य का वचन सुना और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। दूसरा तिमुथियुस 2:19 के अनुसार, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। परमेश्वर अपने प्रति वफादार लोगों को परमेश्वर के न्याय से बचाने के लिए भी उन पर निशान लगाते हैं। यजकेल 9:3-5 में लिखा है, यहोवा ने कहा, इधर उधर जाकर जितने मनुष्य घृणित कामों के कारण जो नगर में किए जा रहे हैं सांसें भरते और दुख के मारे प्रभु की दुहाई देते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। और दूसरे से कहा, जो दुष्ट कार्य कर रहे हैं उनको मारते जाओ, किसी पर दया ना करना और ना कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना।
तो जो लोग मुहरबंद हैं, जिन पर छाप है, वे देश में पाप के लिए विलाप करेंगे और रोएंगे। अब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के संदर्भ में भविष्य में पशु की छाप और परमेश्वर की छाप को दर्शन में देख रहा है। यह इस बारे में होगा कि हम किसका अनुसरण करना और सुनना चाहते हैं। हम कौन सा नैतिक विकल्प चुनते हैं, हम किस पर भरोसा करते हैं और हम क्या करते हैं। यूहन्ना बेबीलोन के विनाश को देखता है और विस्तार से उन सभी को भी देखता है जो पशु की छाप को प्राप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 में एक अजगर है और चैप्टर 13 में एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। अजगर शैतान है, वह प्राचीन सर्प इब्लीस है। पशु शैतान नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर उसका एक साधन है। ये पशु राजनीतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य की विकृति और भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे राज्य में विकृति, भ्रष्टता, शैतानी शक्ति का संचार होता है। प्रकाशित वाक्य 13 के 11 से 18 वचन में लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और कहता था कि उसकी मूर्ति बनाओ, और उसे मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो पहला पशु समुद्र से है, दूसरा पृथ्वी में से है जो धार्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पहला पशु राज्य की विकृति है, दूसरा पशु सच्ची उपासना की विकृति है। शैतान हर सदी, हर युग में इस तरह काम करता है। वह मसीह से अलग एक जन आंदोलन का नेतृत्व करना चाहता है या मसीह का अनुसरण करने से विचलित करना चाहता है, और इन दो चीज़ों का उपयोग करता है। पहला राज्य की विकृति और दूसरा सच्ची आराधना की विकृति। यहाँ हम दो पशुओं के बीच रिश्ते को देखते हैं। दूसरा पशु पहले का सहयोगी है। इतिहास में अक्सर ऐसा पाया जाता है कि सबसे दमनकारी, अत्याचारी सरकारों के पास कहीं ना कहीं कोई धर्म होता है। धर्म लोगों को बहकाने में बहुत आसान है, इसलिए अत्याचारी राज्य के साथ साथ धार्मिक आवेग भी होता है। धर्म, झूठा धर्म राज्य का समर्थन करता है और राज्य सत्ता, शासन, सरकार की पूजा को अनिवार्य बना देता है। धर्म सबसे खराब स्थिति में होता है जब वह भ्रष्ट और परमेश्वर की निंदा करने वाले राज्य को समर्थन देने और उसे बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं करता। दूसरा पशु वहाँ रहता है जहाँ शैतान यीशु मसीह के अलावा किसी अन्य चीज की, अन्य व्यक्ति की मूर्ति पूजा करने के लिए लुभाता है। पहली सदी में रोम के धार्मिक तंत्र और रोम के सम्राट की मिली भगत थी। दोनों मिले हुए थे, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप लेता है। दूसरे पशु को झूठे भविष्यवक्ता के रूप में भी सोच सकते हैं। वे प्रचार मंत्री की तरह है जो पहले पशु का अनुसरण करने के लिए लोगों को धोखा देता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह पहले पशु की छवि वास्तव में मसीह की है। वह राज्य या राजा या राजकुमार या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धापूर्ण भय और सम्मान की स्थिति में ले जाता है कि हर जगह पहले पशु की पूजा होनी चाहिए, उसे आदर मिलना चाहिए कि वह महान ईश्वर जैसा लगे। यह निशान या छाप निश्चित रूप से एक दृश्यमान निशान नहीं है, परंतु अदृश्य आध्यात्मिक पहचान है। यह हमें बता रहा है कि यदि सांसारिक व्यवस्था से समझौता नहीं करते तो हमें कष्ट उठाना पड़ेगा।
अब आगे दर्शन में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 14:9-11 में परमेश्वर के जवाब को देखता है। फिर उनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मेरे प्रियो, यह संदेश दो विपरीत दिशाओं को दर्शाता है। एक परमेश्वर की ओर से दी गई सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है, और दूसरा संसारिक शक्तियों के प्रति संरक्षण है। परमेश्वर की छाप ये दर्शाती है कि व्यक्ति ने स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रति समर्पण किया है। ये उन लोगों पर लगाई जाती है जो परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं और उनके प्रति सच्चे हैं, जबकि पशु की छाप ये दर्शाती है कि व्यक्ति ने संसारिक शक्तियों के प्रति समर्पण किया है और उनकी पूजा करता है। यह परमेश्वर के क्रोध और न्याय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कामों और विश्वास का हमारे अनंत भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा। मुद्दा ये नहीं है कि हम पशु का निशान लेंगे या नहीं, पर सच्चाई ये है कि हमारे पास पहले से ही एक छाप है। परंतु सवाल ये भी है कि हम पर किसकी छाप है, परमेश्वर की या पशु की? क्योंकि पूरी मानवता को धोखा दिया जाएगा। ऐसे समय भी आएंगे जब राज्य की शक्ति इतनी दमनकारी होगी कि कोई रणनीति, कोई योजना नहीं होगी जो अत्याचारी सरकार के उपकरणों को विफल कर सके। तो उस समय किसी के लिए भी शायद स्पष्ट नहीं होगा कि उसका स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा। यह कोई चिप नहीं जो हाथों पर लगा दें या माथे पर कोई टैटू बना दें। परंतु जब ऐसा होगा तो सभी पूरी तरीके से धोखा खा जाएंगे और स्वतंत्र रूप से चिन्ह ले लेंगे, क्योंकि इसके बिना लेन देन, खरीद बिक्री या व्यापार नहीं कर पाएंगे। परंतु एक ही चीज़ हमें बचाएगी और हमारे उद्धार को आंतरिक रूप से बनाए रखेगी। उसका नाम है यीशु। उसने हमें अपनी आत्मा दी है ताकि हम उन सच्चाइयों को अपने हृदय में बनाए रखें, जैसा इफिसियों 1:13 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, जिसके द्वारा तुम छुटकारे के दिन तक मुहरबंद हो। जब कोई चीज़ मुहरबंद होती है तो वह सुरक्षित हो जाती है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत काल के लिए हमारे हृदयों को मुहरबंद कर रहे हैं, यदि हम पवित्र आत्मा को अपने हृदय में काम करने देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हमें बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि हम यीशु में और केवल उसी में अधिक प्रेम, सम्मान, आराधना, उद्देश्य और पहचान में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।